सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। संदीप माहेश्वरी का आचार्य प्रशांत के साथ विवाद हो गया। आचार्य प्रशांत ने कुछ ऐसा कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ आसान है, मैं कह रहा हूँ संभव है। ये सब मेरी सीख नहीं है आसान है वगैरह वगैरह। सच्ची बात बोलता हूँ, आसान नहीं है पर संभव है। आसान नहीं है पर संभव है। संदीप माहेश्वरी की पंच लाइन को आचार्य प्रशांत ने टारगेट क्या किया? अचानक से संदीप माहेश्वरी ने आचार्य प्रशांत को टारगेट करना शुरू कर दिया। बहुत लोग हैं दुनिया में जो भटका रहे हैं इस वक्त, और वो बहुत खतरनाक है। अगर कोई आपसे पैसा लेकर के अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो उसका काम हो गया, तो अपने काम में हर एक को अपना कस्टमर समझ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। संदीप माहेश्वरी ने आचार्य प्रशांत के जो YouTube पे एड्स चलते हैं उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। इतने गुरु हो गए हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब एड तो ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स गुटखा कंपनी के भी कर रहे हैं। दीवाने दीवाने केसरिया के। तो क्या उन एड्स पे बैन लग जाना चाहिए? संदीप माहेश्वरी ने बताया कि किस तरीके से गीता सेशन पे आचार्य प्रशांत 1000 रुपए लेते हैं, जो कि उनका बिजनेस मॉडल है। इन्होंने कहा कि आचार्य प्रशांत अपनी किताबें बेच के उससे रॉयल्टी कमाते हैं और वो धर्म को धंधे की तरह बनाए हुए हैं। संदीप माहेश्वरी ने सदगुरु को भी टारगेट किया। सदगुरु क्लाइमेट चेंज से लेकर एनवायरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट पे न जाने कितनी बार बोल चुके हैं। Every responsible scientist is pointing out the UN agencies have clearly stated we have only 60 to 80 harvests left in the planet. That means somewhere between 45 to 50 or 55 years. After that, we don't have the ability to grow food on the land because there is no nutrient in the soil. संदीप माहेश्वरी सदगुरु को घोंचू और फ्रॉड कह रहे हैं। कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी। अरे घोंचू माइंड क्या होता है, कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। किसी को फैक्ट्स पे काउंटर करना एक चीज होती है, लेकिन पर्सनल अटैक करना बहुत ही गलत होता है। कैरी मिनाटी ने अपने एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी की पैरोडी कर दी तो संदीप माहेश्वरी बहुत ऑफेंड हो गए। संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वायरल कम्युनिटी पोस्ट में कैरी मिनाटी को क्रिटिसाइज किया। बातें करना आसान है, लेकिन उसे असली जिंदगी में फॉलो करना डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा को अपने शो पे बुलाते हैं, लेकिन फिर एक वीडियो में वो विवेक बिंद्रा को टारगेट करते हैं। लेकिन फिर विवेक बिंद्रा ने भी संदीप माहेश्वरी को अच्छे से एक्सपोज किया। ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो। अब अगला प्रश्न उठ रहा था कि क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर माहेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला। मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल है। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ, फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा। उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर माहेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं। संदीप माहेश्वरी ने अभद्रता भरी लैंग्वेज का यूज करके तू तड़ाक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले, है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार। तू अपनी आंखें दिखा कर ये किस तरीके के एक्सप्रेशंस देके चीप हरकतें कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी। जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर को अपने शो पे बुलाते हैं संदीप माहेश्वरी, लेकिन बाद में ये इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। इनके हिसाब से ये लोगों को लूट रहे हैं। इन्होंने 400 करोड़ रुपए बना लिए। इनका कहना है कि विकास दिव्यकीर्ति ने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली और ये एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति कोचिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और जब मार्केट में डिमांड है तभी तो सप्लाई दे पा रहे हैं। अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। तो आखिर संदीप माहेश्वरी को इनके 400 करोड़ की प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम क्या है? अरे सर, उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। संदीप माहेश्वरी अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े फैन हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज फ्री में मिले। एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं मेडिटेशन की जो बुक्स हैं उस पे आग लगा दूंगा। अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो? तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। 6 मिनट दोगे मुझे? इस पे श्वेताब गंगवार नाम के यूट्यूबर ने अपना एक रिएक्शन दिया। इस पे संदीप माहेश्वरी ऑफेंड हो जाते हैं। बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। ये तो अहंकार है। वहां पे भी तुम देख रहे हो, इट्स मोर अबाउट लाइक द पोस्चरिंग भी देखो ना। संदीप माहेश्वरी हैज दिस पोस्चर की तुम नहीं समझ रहे हो। तुम बताओ
इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ सेंस ऑफ अहंकार बात कर रहे हो। अब आप कह रहे हो पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी खराब है, यही चीज़ आती है जनरलाइजेशंस। और जब आप थोड़े से भावुक होकर चीज़ें बोलते हो, इंसान को थोड़ा पेशेंस होके एक्सेप्शनलिज्म, फॉलिबिलिज्म, इन सबको जब चांस नहीं देता है इंसान, चांस दो हर चीज़ को। संदीप माहेश्वरी ने इस यूट्यूबर को टारगेट करना शुरू कर दिया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये पैसे कमाना चाहते हैं। एक जगह पे संदीप माहेश्वरी एक्चुअली एब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में कुछ गलत कहने जा रहे थे और इस पे श्वेताब ने जब कुछ कमेंट किया तो फिर संदीप माहेश्वरी को उससे भी दिक्कत हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड में रुक गया, भाई निकल ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे, अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। दूसरा यूट्यूबर प्रखर गुप्ता जब इनको क्रिटिसाइज करता है तो यहाँ पे भी संदीप माहेश्वरी को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल बात पे फोकस करो, समझो दुनिया की विचारधारा कैसे बनती है, वो बहुत वैल्यूबल है इस रिएक्शन में। जो रिएक्शन श्वेताब ने संदीप पे दिया है, जो वीडियो संदीप की है, जो सवाल संदीप से उसने पूछा, बहुत वैल्यूबल है वो, उस पे फोकस करो। भटको मत कंट्रोवर्सियों में, भटको मत, मसाले में मत भटको। उन्होंने श्वेताब को सुअर कहना शुरू कर दिया, उसके बारे में बहुत ही डिमीनिंग बातें करी। इस तरीके की थर्ड क्लास कमेंट्स संदीप माहेश्वरी जैसे एक इंटेलेक्चुअल से एक्सपेक्टेड नहीं था। संदीप माहेश्वरी ने प्रखर के सॉरी कहने के बावजूद भी उनको टारगेट करना शुरू किया। इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ प्रखर ने 2 वीडियोस बनाई और इसके बाद तो संदीप माहेश्वरी पागल हो गए, उसको लीगल नोटिसेस भेजते हैं, उसे कोर्ट में घसीटने की बात करते हैं। कुछ कम्युनिटी पोस्ट तो काफी इमोशनल भी थे, जहां पे अपने पेरेंट्स और पत्नी बच्चों को भी बीच में ले आए और पब्लिक सिंपैथी जुटाने की कोशिश करते हैं। संदीप माहेश्वरी ने कुछ समय के बाद प्रखर से माफी मांगी और रिक्वेस्ट करी कि दोनों वीडियोस डिलीट कर दें। तुम्हें लगता है लोगों को याद नहीं रहता जो तुम डिलीट कर देते हो? और क्या सॉरी, मेरे इनबॉक्स में लीगल धमकी चुपके से रखे हुए हो और पब्लिकली सॉरी की एक्टिंग कर रहे हो। तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? लेकिन इस बार प्रखर ने ना तो माफी मांगी और ना ही वीडियोस डिलीट किए। तुमने मेरे को पहचाना नहीं है क्या अभी तक? तुम्हें लग रहा है अभी भी मेरे को तुम डरा दोगे, मैं डर जाऊंगा क्या? अब तो समझ जाओ क्यों खींच रहे हो, सबने देख लिया ब्रो असलियत क्या है। संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पोस्ट में बताया कि वो किस तरीके से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन जब लोगों में एकदम से एक रिएक्शन आया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर आखिर डिप्रेशन से कैसे जूझ सकता है, तो उन्हें लगा कि शायद उनके ब्रांड पे एक हिट आ रहा है और उन्होंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। जस्ट बिकॉज किसी आदमी ने अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है डजंट मीन कि वो इंसान बहुत महान हो गया है। देखो संदीप सर ने मेरे साथ में क्या कर दिया, ले मेरा बेबी। उसके बहुत से दूसरे तरीके भी होते हैं पैसे कमाने के। आफ्टर ऑल यूट्यूब पे एक ब्रांड बनता है और जिससे ढेर सारे एंडोर्समेंट्स मिलते हैं और यहीं से मेन पैसा बनता है। उसके अलावा आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है। कितने लोगों ने इमेजेस बाजार का नाम पहले सुना होगा, लेकिन संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल की वजह से आज बच्चा बच्चा इमेजेस बाजार को जानता है, जिससे कंपनी को भी फायदा होता है। 2 घंटे के बिजनेस सेशन के लिए संदीप माहेश्वरी 36 लाख चार्ज करते हैं। इतना पैसा चार्ज करने की उनकी आज जो प्राइसिंग पावर है वो यूट्यूब चैनल की वजह से बनी। मैं के मिटने के बाद में, जिसको एगो बोलते हैं, इस मैं के मिटने के बाद में जो एक्चुअल में मैं हूं, जिस लेवल पे मैं और आप अलग अलग नहीं है, हम एक ही है, वो बचा रह जाता है, उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं। संदीप माहेश्वरी की तरह एक और मोटिवेशनल स्पीकर है जो अपने आप को कथावाचक भी कहती है। मोह अंधा होता है। जया किशोरी जी अक्सर करके कंट्रोवर्सीज में रहती हैं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहता है। जया किशोरी को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।